जितने भी छात्र यूपी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 27 फरवरी को आप सभी का विज्ञान का यहाँ पे प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आप सभी के एग्जाम्स में। तो जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं यहाँ पे यूपी बोर्ड से क्लास 10 का, मैट्रिक का, यहाँ पे हाई स्कूल का, तो सभी छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। टोटल पूर्णांक रहेंगे आप लोग को 70, समय दिए जाएंगे टोटल 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए सभी छात्र इस वीडियो को अंत तक सभी देखेगा। आप लोग को 20 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिसमें से आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आप लोग को सही होगा और OMR इस तरीके से भरना होगा। ठीक है, तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी छात्र चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न पत्र देखते हैं। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ कई सारे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो आप सभी के एग्जाम्स में यहीं से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है आँख में तो अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ पर होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है मानव आँख में तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो कॉर्निया पर होता है। कहाँ पे? स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का बी। इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कॉर्निया पर होता है। क्या होता है? कॉर्निया पर। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे वोल्टता को बोला गया है, तो सब सिंपल है कि वोल्ट का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया। ठीक है ना, क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं W बराबर होता है I इंटू टी होता है। क्या होता है? I इंटू टी। W बटा Q होता है और Q बराबर यहाँ पे I इंटू टी होता है। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे। तो किया गया कार्य, देखो ऑप्शन नंबर जो ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। किया गया कार्य बट्टा में विद्युत धारा गुने समय। आई से यहाँ पे एम्पियर हो गया और टी से यहाँ पे समय हो गया। ठीक है, ये आई जो है होगा ये आपको धारा हो गया। तो W बराबर I इंटू टी मतलब वर्क किया गया कार्य बट्टा में विद्युत धारा गुने समय। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ए। ये फार्मूला था। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कहा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु जिसको हम लोग बिंब से बड़ा उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखो पहले ही बोल दिया गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रतिबिंब जो बनाएंगे यहाँ पे C और ये F रखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो बड़ा भी बनाना है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? देखो जब भी वक्रता केंद्र और यहाँ पे ये आपको पोल है, इसके बीच अगर हम लोग बनाते हैं तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। तो वक्रता केंद्र पर हो नहीं, ध्रुव और फोकस के बीच हो नहीं, ये भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, और देखो यहाँ पे कहा गया कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर, यह भी गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 का सी। जब वस्तु दर्पण के यहाँ पे कहा गया कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के यहाँ पे बीच स्थित हो। ठीक है ना, तब आप लोग यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 का सही उत्तर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो श्यामपट्ट जो है विद्यार्थी से दूर है, ठीक है ना, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी का जो नेत्र का जो आँख का जो निकट बिंदु है वो उससे दूर हो गया है। मतलब वो दूर हो गया मतलब जो दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दूर हो गया। तो 4 का सही उत्तर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। 5 नंबर है, बहुत ही शानदार प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। कहा गया कि 5 प्रतिरोधकों है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है। ठीक है, क्या यहाँ पे 1/5 ओम है सभी का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध, देखो धारा दिया गया है प्रतिरोध का, तो निम्नतम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, किस क्रम में हम लोग को जोड़ना होगा? समांतर क्रम में। तो हम लोग जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से 5 बार लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और ऊपर में जो यहाँ पे 1 है इसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और देखो इसको हल करोगे ना तो ये ऊपर सारे 5 चले जाएंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट ये आया। तो हम लोग को निकालना है R इक्विवेलेंट मतलब
न्यूनतम प्रतिरोध तो यहाँ पे 1 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 ओम, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखो अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक जान सकते। देखो जब भी आप लोगों को पूछा जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध दे दिया जाए 1/3 या फिर 1/5 कुछ भी, और पूछा जाए न्यूनतम प्रतिरोध, तो उसका 5 मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 गुने 1/5, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। जब 5 प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, 5 प्रतिरोध, अगर 3 रहता तो 1/3 से हम लोग यहाँ पे क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ रही ना, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। न्यूनतम प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। अगर उच्चतम प्रतिरोध पूछा जाए तो आप लोग को सिर्फ जोड़ देना है उसको, 5 आ जाएगा तब, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, कहा गया कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, मान लो कि ये यहाँ से जो है धारा प्रभावित हो रही है, जहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो क्या होगा। देखो जब यहाँ पे पूछ दिया कि कागज के तल में स्थित है, पहले क्या कागज के तल में स्थित है, ठीक है, तब यहाँ पे बोला गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रभावित हो रही है। जब उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे धारा प्रभावित होगी तो क्या होगा, तार के यहाँ पे ठीक नीचे होगा, क्या होगा, तार के ठीक नीचे। तो 6 का सही उत्तर आपको बी के अनुसार चलना है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में भी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए अनंत पर और बोला गया है कि वस्तु से अत्यधिक छोटा भी बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बनता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस सभी में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का डी करेक्ट हो जाएगा, जो आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। मतलब सभी में अनंत पर बनेगा और वस्तु से अत्यधिक छोटा भी बनेगा। अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल लेंस में भी बनता है और उत्तल लेंस में भी बनता है। ये चारों लेंस में आप लोग को ये कंडीशंस फुलफिल यहाँ पे हो रहा है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं कि एक मिश्र धातु मिश्रातु क्या है, कौन सा, एक तत्व है, गलत, एक यौगिक है, ये गलत है, एक विषमांगी मिश्रण, ये भी गलत है, एक समांगी मिश्रण। मिश्र धातु पूछा गया है तो क्या होगा यहाँ पे, 8 का यहाँ पे सी हो जाएगा, एक समांगी मिश्रण, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको आप लोग याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी तथा डी में है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, 9 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, कहा गया कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। देखो ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया, देखो समझो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। देखो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ चूने का बुझाना और चूने का पानी ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है, कौन कौन से अभिक्रिया यहाँ पे होगा बताओ। ये होगा आपका या तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, और या एक इसका जो होगा, देखो इसको समझो, या तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा या फिर उसका विलयन मान जो है वो 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। समझ में आ रही ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ पे बी और सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे, ठीक है। कहा गया कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। तो कथन बुझाने उष्माक्षेपी अभिक्रिया और विलयन बनने के लिए पीएच का मान जो है 7 से अधिक होनी चाहिए। 11 नंबर है कि एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। 4 ऑप्शन दिए गए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 सही उत्तर। देखो इसमें भी है आपका, देखो 2 और यहाँ पे 3, ये वाला और ये वाला है, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चित्र अच्छा से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी को आप लोग को मिलाना है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये विरंजन होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका प्रति अम्ल होता है। क्या होता है, प्रति अम्ल। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 का सी और 2 का डी किस में है, 1 का सी
और 2 का डी यहाँ पे है, ठीक है। 1 का सी यहाँ पे, लेकिन 2 का बी यहाँ पे था, ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपका ये, और धोबन सोडा हो जाएगा ये। अगला है कि डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अम्ल जो होता है, इसको समझ लो। देखो अ से यहाँ पे हम लोग अम्ल याद रखेंगे, और यहाँ पे क्षार से क्षार, ठीक है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अम्ल हो जाएगा यहाँ पे जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। जब क्षार पूछा जाएगा तो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। उल्टा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, ठीक है। ये करता है लाल लिटमस को, लाल को नीला, क्या होगा, लाल को नीला, समझ में आ रही ना। और ये आपको नीला को लाल। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं। कहा कि कुछ डायनासोर में एक पर पिछ मौजूद थे, ठीक है, किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह हुआ। देखो कहा गया है कि पक्षियों में पर होते हैं, तो पक्षी की बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि पक्षियों की उत्पत्ति जो है वो सरीसृपों से हुई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षी से नहीं हुई, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर देखते हैं कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि चित्र में भाग ए, बी और सी क्रम में क्या होता है। देखिए ए, बी और सी क्या क्या, यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, तो इसमें ये जो हिस्सा है ये ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका सी है। इसको क्या क्या नाम हम लोग दिया गया है। तो देखो ए को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रांकुर, क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे, ठीक है। और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीज पत्र, क्या बोलेंगे, बीज पत्र। और सी को बोलेंगे हम लोग मूलांकुर, क्या बोलेंगे, मूलांकुर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। कहा गया कि अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन होगा जीव संरक्षण हेतु, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीव संरक्षण हेतु। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाता है, तो F1 के बीज जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, तो गोल और पीले होंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का एक के साथ चलेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। ये जो ए दिया गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये क्या है आपका, एक अंडाशय है, क्या है, अंडाशय। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, यहीं से कई सारे। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग 10 फरवरी को, आप सभी का एग्जाम्स है, पढ़ाई करते रहिए। हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आने वाले।